और बात करते हैं पटवारियों की हड़ताल की। हरियाणा में पटवारी एक बार फिर से सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर लामबंद हो गए। कई जिलों में कामकाज छोड़कर पटवारी धरने पर बैठ गए। ग्रेड पे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और सरकार को लेकर भी उन्होंने कई बयान दिए। लेकिन पटवारियों ने कहा है कि अगर जल्दी उनकी मांगें नहीं मानी गई तो सांकेतिक हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल जाएगी। हरियाणा में पटवारी हड़ताल पर हैं। अपनी मांगे मनवाने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन की राह चुन चुके पटवारियों की 3 दिन की सांकेतिक हड़ताल बुधवार से शुरू हो चुकी है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में ऑफिस की जगह पटवारी सड़कों पर नजर आए। पेन की जगह पटवारियों के हाथों में बैनर है और नारेबाजी के साथ अपनी मांगे मनवाने की जिद है। बीते दिनों में जैसा कि आपको पहले बताया, उसी की वजह से जो पहले हमारी डिमांड थी वो डिमांड सरकार ने मान भी ली थी, लेकिन मानने के बाद भी सरकार ने पहले तो उसको 2016 से लागू कर दिया, फिर बाद में उसी लेटर को दोबारा उस पर लगा के पर्सपेक्टिवली लगा के उसको 23 से लागू कर दिया। हमारी मेन डिमांड तो है भी उसको 2016 से लागू करें ताकि जो उसी को फायदा भी है। 23 से लागू करने में किसी पटवारी को फायदा नहीं। उस स्केल पे पहले ही पटवारी इतने पे आए हुए हैं, 3200 पे, 31,000 कुछ पे, 200-400 का फायदा होता, किसी को फायदा ही नहीं होता। और यही डिमांड है। और दूसरी जो डिमांड है मतलब स्टेट कार्यकारिणी की भी इस बारे FCR को भी पहले मिले। FCR साहब ने भी यही आश्वासन दिया था कि भाई आपकी डिमांड ठीक है और इसको हम लागू कराएंगे। राज्य कार्यकारिणी ने कहीं बार खुल्लर साहब थे, उनसे मिले, उससे पहले भी FCR साहब थे, सब ने आश्वासन दिया भाई आपकी जायज डिमांड है। करनाल में पटवारियों ने सड़कों पर धरने लगाए और पे ग्रेड बढ़ाने की मांग के साथ ही प्रशासन को चेतावनी देते हुए नजर आए। पूरे हरियाणा में पटवारी और कानूनगो एसोसिएशन की हड़ताल चल रही है। इस वक्त हम करनाल में जिला सचिवालय के बाहर हैं, जहां पर पटवारी और कानूनगो ने अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर आप लोग धरने प्रदर्शन पर चले गए हैं, वो भी 3 दिन के लिए? देखिए सर, हमारी मांग जो भी वेतन वृद्धि की थी, पिछले साल हमने हड़ताल की थी 27 दिसंबर से 4 जनवरी तक। वो तो हमारे स्टेट प्रधान जयवीर चहल जी की CM साहब के साथ वार्ता हुई थी। CM साहब ने हमारी मांग को 35,500 ना मानते हुए 3200 पे सहमति जता दी थी और हमें लागू करने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। पर लेकिन अधिकारियों और सरकार के बीच क्या वार्ता हो के हमारे साथ, हम तो कहेंगे कि धोखा ही हुआ है, क्योंकि अभी तक ना तो हमें जनवरी 2023 से दे रहे हैं। जनवरी 2023 से देने से किसी पटवारी साथियों को कोई फायदा नहीं होता जी। रोहतक में हालात कुछ ऐसे नजर आए कि कामकाज छोड़कर पटवारी सड़कों पर उतर आए। पटवारियों ने मांग रखी है कि उनकी मांगों को जल्द नहीं माना गया तो हड़ताल की अवधि और ज्यादा बढ़ सकती है। अपने डिमांड्स को लेकर राज्यसभा पटवारी हड़ताल पर चले गए हैं। फिलहाल हम लोग रोहतक में मौजूद हैं और तस्वीरों में आपको मैं दिखा देना चाहूँगा कि ये रोहतक का तहसील कार्यालय है। यहाँ पर बाकायदा जितने भी जो पटवारी हैं, राजस्व पटवारी हैं, वो यहाँ पर जो कार्यरत हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। बाकायदा यहाँ पर ये कनात लगा दी गई है और टेंट लगाकर पटवारी हड़ताल पर बैठ गए हैं। ये हम लोगों ने यहाँ पर देखी और इनके जो डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट हैं जयवीर चहल, उनसे बात करें। चहल साहब, क्यों हड़ताल पर जाना पड़ गया आप लोगों को? देखो जी, हमारी 4 जनवरी 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी से जो मीटिंग हुई थी हरियाणा भवन दिल्ली में, उन्होंने हमारी बात को सुना था और नोटिफिकेशन भी उन्होंने करवा दिया। हमारी पूरी बात तो नहीं मानी, लेकिन हम उनकी बात मान गए। परंतु 9 तारीख को क्या है कि 9 तारीख को हमारा जो 24 तारीख को गजब नोटिफिकेशन हुआ था, उसमें एक शब्द जो है वो उड़ेल दिया गया पर्सपेक्टिवली। इससे हमारे जो वेतन बढ़ोतरियाँ होनी थी उस माकूल नहीं हो पाई जिस तरह से CM साहब ने चाहा था। ये तस्वीरें रेवाड़ी की हैं। यहाँ भी पटवारियों ने सांकेतिक हड़ताल में हिस्सा लिया और मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी तक दे डाली। देखिए, राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर, हमारे स्टेट प्रधान श्री जयवीर चहल जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में ये 3 दिवसीय सांकेतिक धरना जो प्रत्येक जिला मुख्यालय के ऊपर किया जा रहा है, जिसमें रेवाड़ी का भी अपनी यहाँ पे भूमिका रही है, जो 3 जनवरी से 5 जनवरी तक रहेगा। फिर भी सरकार अगर हमारी मांग को नहीं मानती है तो जैसा ही राज्य कार्यकारिणी आदेश देगी, ये अनिश्चितकालीन भी हो सकता है। यमुनानगर के जगाधरी अनाज मंडी गेट के बाहर पटवारियों ने धरना लगाया और पे ग्रेड 32,100 रुपए करने की मांग रखी।
पे ग्रेड बढ़ाने की मांग को लेकर एक बार फिर से प्रदेश भर के पटवारी हड़ताल पर बैठ गए हैं। 3 दिन की हड़ताल की कॉल की गई है। यमुनानगर में भी आप देख सकते हैं, जगाधरी अनाज मंडी गेट के बाहर ये पटवारी जो है वो हड़ताल पर बैठ गए हैं। किस तरह की मांगे हैं, एसोसिएशन के प्रधान हमारे साथ हैं, बात करते हैं। क्या सर मांग है, दोबारा से आप एक बार फिर से हड़ताल पर आ गए? पिछले साल हमारी हड़ताल यहीं पर हमने बैठ के की थी, जिसमें सरकार ने 4 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली बुलाकर हमारे साथ मीटिंग की और हमारी हड़ताल को 32,100 रुपये का वेतनमान देकर उठवा दिया था। जो स्टेट यूनियन है उसकी तरफ से 3, 4, 5 तारीख का सांकेतिक धरना प्रदर्शन के लिए आह्वान किया है। अगर सरकार हमारी इस सांकेतिक धरना प्रदर्शन को नहीं मानती या कमजोरी समझती है कि यह तो फैल है, तो वह सरकार की एक नासमझी होगी और यह हड़ताल जो है ज्यादा लंबी भी खींच सकती है। अंबाला हो, पानीपत हो, पलवल हो या फिर कैथल, हर जगह हालात ऐसे ही दिखाई दिए। दफ्तरों की जगह पटवारी सड़कों पर नजर आए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पटवारियों की मांग है कि पे ग्रेड 32,100 रुपए किया जाए। 2022 दिसंबर में पटवारी और कानून को अपनी पे स्केल को लेकर हड़ताल पर थे। ये हड़ताल कई दिनों तक चली थी, जिसके बाद सरकार ने इनकी मांगे मान ली थी, मान बढ़ा दिया था। लेकिन अब पटवारी 2016 से वेतनमान लागू करने की मांग कर रहे थे और इसके लिए 3 दिन की हड़ताल शुरू की गई है। बहरहाल पूरे प्रदेश में पटवारी एक बार फिर से हड़ताल पर चले गए हैं और जनता के कई काम ठप पड़ गए हैं। ऐसे में अगर पटवारियों की हड़ताल जारी रही तो जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब देखना होगा कि 3 दिन हड़ताल के बाद क्या पटवारियों की सरकार के साथ सहमति बन जाती है या फिर हड़ताल यूं ही जारी रहती है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।